सैफ अली खान केस में हर दिन कोई न कोई नया अपडेट आ रहा है। साथ ही हर नई जानकारी के साथ नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं, नया ट्विस्ट भी आ रहा है। बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी शक्ल सीसीटीवी में कैद हमलावर से मैच नहीं हो रही। तारीख 16 जनवरी रात करीब 2 बजे सैफ अली खान पर उनके घर में हमला होता है। एक आदमी उनके घर में घुस जाता है, जो उन पर चाकू से 6 वार करता है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में सैफ की सर्जरी होती है। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुट जाती है। हमलावर की तलाश शुरू हो जाती है। शरीफुल इस्लाम शहजाद नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी भी की जाती है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ में शहजाद ने गुनाह कबूल भी कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद ऐसा माना जा रहा था कि सैफ अली खान का ये केस अब जल्द ही सुलझने वाला है। हालांकि दिन ब दिन ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। सैफ का हमलावर हो या फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट, सबसे जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं जब आप उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तो एक सवाल और उठेगा कि आखिर सैफ केस में कितने झोल हैं। सैफ पर हमला करने के आरोप में 20 जनवरी को पुलिस ने ठाणे से शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार किया। उसके ड्राइविंग लाइसेंस से पता चला कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। उसने जुर्म तो कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस के हाथ हमलावर की जो सीसीटीवी लगी उसमें दिख रहा शख्स शहजाद की शक्ल से मेल नहीं खाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में शहजाद ही सैफ का हमलावर है या फिर किसी और ने सैफ अली खान पर हमला किया था। इसी क्रम में दूसरा सवाल ये है कि अगर उसका चेहरा हमलावर से मैच नहीं हो रहा है और अगर उसने हमला नहीं किया तो फिर वो गुनाह कबूल क्यों कर रहा है। 24 जनवरी को कोर्ट में उसकी पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 29 जनवरी तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है, ताकि पूछताछ करके मामले की तह तक जाया जा सके। सैफ के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि सैफ को उनके दोस्त अफसर जैदी अस्पताल लेकर आए थे। हालांकि उससे पहले कहा जा रहा था कि बड़े बेटे इब्राहिम उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि सैफ इब्राहिम नहीं बल्कि अफसर जैदी के साथ अस्पताल गए थे। फिर इस मामले में नया ट्विस्ट सामने आता है। अफसर जैदी का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि वो सैफ को अस्पताल लेकर गए ही नहीं थे, बल्कि उन्हें सैफ के परिवार का फोन आया था। उसके बाद उन्हें पता चला कि सैफ अस्पताल में है, जिसके बाद वो वहां पहुंचे थे। ऐसे में अब ये सवाल कायम है कि आखिर सैफ को अस्पताल लेकर कौन गया था, और अगर अफसर जैदी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया तो फिर रिपोर्ट में उनका नाम कैसे आया। सैफ की मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि आखिर उनकी बॉडी पर कितने घाव, वो घाव कितने गहरे हैं। रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर का बयान आया। उन्होंने कहा कि सैफ अली खान के शरीर में जो भी घाव हैं वो ज़्यादा गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे देखकर ये भी लगता है कि उनकी सर्जरी में 6 घंटे नहीं लगे होंगे। हालांकि लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी 6 घंटे तक चली थी। उनके घाव गंभीर बताए जा रहे थे। ऐसे में यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर सच क्या है। एक सवाल ये भी है कि अगर शरीफुल शहजाद का हमलावर है तो क्या सैफ उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमला करते वक्त सैफ ने उसकी शक्ल तो देखी ही होगी। इन सवालों ने इस केस की गुत्थी को और उलझा कर रख दिया है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि सैफ अली खान की इस स्टोरी में एक नहीं कई झोल है, या कह लीजिए झोल।